द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ऑक्सफोर्ड के मटेरियल्स के लिए जंगल में फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। ये दोनों ही 8 स्टार डोवडी मिड स्टेज के पावर हाउस हैं। पता नहीं आखिर में कौन जीतेगा। मू फेंग इस समय थोड़ा गंभीर हो गया और दोनों की लड़ाई को ध्यान से देखते हुए बुदबुदाया। 8 स्टार डोवडी मिड स्टेज के पावर हाउस का फैसला इतनी जल्दी होना मुश्किल है और उनकी हालत देख कर लगता है कि दोनों में से कोई भी अभी पूरी ताकत से लड़ नहीं रहा। सियावी ने तेज नजर से देखते हुए कहा, देखो वैनपो सेक्ट का पोजन ओल्ड मॉन्स्टर थोड़ा डिसएडवांटेज में लग रहा है। मोइंग बोली। मोइंग के बोलते ही लड़ाई के मैदान में पोजन ओल्ड मॉन्स्टर सीधे सन डालोंग द्वारा डिफेंस पे मजबूर कर दिया गया। पोजन ओल्ड मॉन्स्टर को कैलकुलेट कर लिया गया है। जरा ध्यान से देखो, जिस जमीन पे दोनों फाइट कर रहे हैं, अगर गौर से देखा जाए तो कुछ डार्क ओराज दिखाई देंगे। ये डार्क ओराज ब्लड नाइफ से फैल रहे हैं, लेकिन रात का कवर और तगड़ी फाइट की वजह से पोजन ओल्ड मॉन्स्टर इसे महसूस ही नहीं कर पाया। इसका मतलब है सन डालोंग की ये बड़ी तलवार कोई सिंपल तलवार नहीं है। ग्रीन फ्लूट ने सीधे बात कही, ये पॉइजन ओल्ड मॉन्स्टर शायद हार रहा है। मोइंग ने धीमी आवाज में कहा। साफ था कि लड़ाई में पॉइजन ओल्ड मॉन्स्टर धीरे धीरे पीछे हट रहा था। 8 स्टार डोवडी इतनी आसानी से नहीं हारते। पॉइजन ओल्ड मॉन्स्टर शायद इसीलिए संभल संभल के फाइट कर रहा है क्योंकि ये ज्वानलिंग सिटी के आसपास का इलाका है। वो सन फैमिली के लोगों से सीधी दुश्मनी नहीं चाहता, लेकिन अब वो घबरा चुका है। अब वह जरूर पूरी ताकत दिखाएगा। सियावी हल्के से मुस्कुराया। सच में, मोइंग ने कहा और फिर दोबारा लड़ाई पर ध्यान लगाया। चारों को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि इसी बीच सियावियन गायब हो चुका था। ब्लड स्पोर्ट्समैन, ज्यादा जोर मत दिखाओ। पॉइजन ओल्ड मॉन्स्टर सन डालोंग की ब्लड क्लड स्वॉर्ड से पीछे हटते हुए ठंडी आवाज में बोला। वैन पॉइजन सेक्ट, बस तुम्हारे पास इतना ही है? सन डालोंग ने जोर से हंसते हुए कहा। उसने आकाश की ओर लंबी दहाड़ लगाई और ब्लड क्लड स्वॉर्ड को भयानक ऑरा के साथ उठा के सीधे पॉइजन ओल्ड मॉन्स्टर पे झोंक दिया। मैंने पहले तुमसे लड़ने का इरादा नहीं किया था। आखिरकार जुवानलिंग सिटी ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन अब मैं आज तुम्हें दिखा दूंगा वैनपो सेक्ट की असली पावर। पॉइजन ओल्ड मॉन्स्टर के होठों पे एक अजीब सी मुस्कान उभर आई। फिर उस काले लवादे से ढका शरीर अजीब तरह से डिस्टॉर्ट होने लगा, मानो कुछ भीतर से फूटने वाला हो। नाटक मत करो, सन डालोंग ने ठंडी आवाज में कहा, लेकिन उसके चेहरे पे पूरी सतर्कता थी। साफ था कि वो वैनपो सेक्ट को कम नहीं आंक रहा था। प्लेग सोर्स, जाओ। पॉइजन ओल्ड मॉन्स्टर के बोलते ही जमीन और हवा तेजी से कांप उठे और फिर उसके शरीर से अनगिनत पिच ब्लैक इंसेक्ट एक साथ बाहर निकल आए। अपने ही शरीर को प्लेग सोर्स पालने का जरिया बना लिया। ये बूढ़ा वाकई पागल है। ग्रीन फ्लूट हैरान रह गई। दूसरे पॉइजन मास्टर्स भी पॉइजन इंसेक्ट्स पालते थे, लेकिन वो इंसेक्ट्स अक्सर मास्टर के कंपैटिबल होते थे। इस तरह अपनी बॉडी के अंदर प्लेग सोर्स पालना, ये तो जान जोखिम में डालना था। प्लेग सोर्स का फूड इंसान की डोजी और सोल पावर होती है। अगर जरा सी चूक हो जाए तो प्लेग सोर्स अपने ही मास्टर को खा सकता है। ये क्या चीज है? सन डालोंग की आवाज गंभीर हो गई। उसने सामने देखा। ब्लैक इंसेक्ट का विशाल झुंड, हर इंसेक्ट उंगली जितना बड़ा, और उनकी आंखों से हरी रोशनी चमक रही थी, हजारों की संख्या में। जाओ मेरे बच्चों, उसका खून, उसकी डोजी, यहाँ तक कि उसकी सोल पावर सब तुम्हारी है। पॉइजन ओल्ड मॉन्स्टर लालच से भर गया। उसकी डोजी पागलों की तरह प्लेग सोर्स में भरने लगी। डोजी मिलते ही प्लेग सोर्स और भी जहरीला और वायलेंट हो गया। इतनी दूर से भी ग्रीन फ्लूट को महसूस हो गया, अगर वह खुद इस प्लेग सोर्स से भिड़े तो बेहद मुश्किल हो जाएगा। सन डालोंग ने तुरंत समझ लिया कि ये मजाक नहीं है। उसने बिल्कुल भी देर नहीं की। उसका ऑरा तेजी से ऊपर उठा। रेड डोजी उसके पूरे शरीर को ढक गई। दोनों हाथों से ब्लड स्वॉर्ड पकड़ के उसने भयानक फाइटिंग स्पिरिट निकाली। युन त्यानजिंग, सन डालोंग गरजा। ब्लड स्वॉर्ड से सैकड़ों मीटर लंबी रेड लाइट निकली और वह सीधे प्लेग सोर्स की ओर झपट पड़ी। वो अपने इस एक अटैक से पूरे प्लेग सोर्स को मिटा देना चाहता था, लेकिन पॉइजन ओल्ड मॉन्स्टर जोर से हंस पड़ा। प्लेग सोर्स को पालने में उसने जो मेहनत की थी वो सिर्फ वही जानता था, लेकिन सन डालोंग को एक बात तो नहीं पता थी। प्लेग सोर्स डोजी से डरता नहीं है, बल्कि उसे डोजी और ज्यादा पसंद है, क्योंकि प्लेग सोर्स डोजी और सोल पावर पर ही जीता है। इसलिए सन डालोंग का इतना भयानक डोजी अटैक देख के पॉइजन ओल्ड मॉन्स्टर खुल के हंस पड़ा। ब्लैक इंसेक्ट का सैलाब सन डालोंग की ओर टूट पड़ा। सन डालोंग ने अपने चारों ओर रेड डोजी फैलाई और ब्लड स्वॉर्ड से नाइफ बीम चलाई। टकराव के साथ भयानक शॉक वेव्स चारों ओर फैल गई। बस एक सांस भर का समय और फिर वो लाइट पूरी तरह
फैंग गायब हो गई, लेकिन प्लेग सोर्स और भी बड़ा दिखाई देने लगा। ये कैसे हो सकता है? संडालोंग की आंखों में डर और शोक भर गया। उसका हमला जिसमें कोरोसिव फायर एट्रीब्यूट डोची थी वो भी बेअसर हो गया। संडालोंग समझ गया ये लड़ाई अब गलत दिशा में जा चुकी है। भले ही मन ना माना, लेकिन उसने जान लिया कि मिशन फेल हो चुका है। इस समय ना फर्नेस ना पॉइजन सेक्ट की लड़की कुछ भी हासिल नहीं हो सकता था। उसकी आंखें चमकी और वो लाल धुएं में गायब हो गया। सन फैमिली भी इतनी डरपोक निकली? पॉइजन ओल्ड मॉन्स्टर विकृत मुस्कान के साथ बोला, लेकिन उसके चेहरे पे दर्द साफ झलक रहा था। प्लेग सोर्स निकलते ही या तो यह दुश्मन की डोची खाएगा या सोल पावर। पॉइजन ओल्ड मॉन्स्टर, अब देखो तुम्हारा अंजाम। पीली रोशनी में बंधी नंगे पांव लेडी मुस्कुराते हुए बोली। प्लेग सोर्स ने टारगेट खोदते ही नजर घुमाई और सीधे उस महिला की ओर देखा। प्लेग सोर्स स्वॉर्म लालच से उसकी ओर टूट पड़ा। पीली डोबची बीम बेहद मजबूत थी, वो उसे तोड़ नहीं सका। अगले ही पल प्लेग सोर्स ने अचानक रुख बदला और सीधे पॉइजन ओल्ड मॉन्स्टर को घूरने लगा। पॉइजन ओल्ड मॉन्स्टर जोर जोर से खांसा और जैसे ही उसने प्लेग सोर्स की नजर महसूस की, उसके दिल में ठंडक दौड़ गई। बास्टर्ड! वह कुछ कह पाता उससे पहले ही प्लेग सोर्स उसकी बॉडी में घुस गया। हजारों पॉइजनस इंसेक्ट्स उसके अंदर समा गए। उसका ऑरा तुरंत कमजोर पड़ गया। दूसरों को फंसाने चला था, खुद ही फंस गया। नंगे पांव लेडी ने हंसते हुए कहा, कमबख्त हरामी! आखिरी वक्त पे भाग निकला। पॉइजन ओल्ड मॉन्स्टर जमीन पर सीधे बैठ गया। मुंह के कोनों से भारी सांसें निकल रही थी और उसके माथे पे पसीने की धारें बह रही थी, क्योंकि विशाल प्लेग सोर्स वापस उसके शरीर में लौट रहा था। अब ये भी संडालोंग जबरदस्ती भाग गया था। ऐसे में उसका पीछा करना इम्पॉसिबल था। आखिरकार ये जुआनलिंग सिटी का बाहरी इलाका था और यहाँ प्लेग सोर्स मौजूद थी। पॉइजन ओल्ड मॉन्स्टर खुद भी यहाँ से निकल नहीं सकता था। ऊपर से जो विशाल इंसेक्ट्स अभी उसके शरीर में लौटे थे, उन्होंने सीधे उसके शरीर की लगभग 90% फाइटिंग ची निगल ली थी। इस वक्त पॉइजन ओल्ड मॉन्स्टर के पास सिर्फ 10% फाइटिंग ची बची थी। उसकी हालत इतनी कमजोर हो चुकी थी कि शायद एक 3 स्टार डोवडी भी उसे आसानी से मार सकता था। अगर यह संडालोंग जरा सा भी धीरे होता तो मेरी प्लेग सोर्स उसे निगल चुकी होती, और अगर वो निगल लिया जाता तो शायद मेरी पावर 8 स्टार डोवडी मिड स्टेज से भी आगे बढ़ जाती। सच में कितना अफसोस है। पॉइजन ओल्ड मॉन्स्टर आराम करने बैठा, मगर दिल में गहरा पछतावा था। छोटी बच्ची, अब तुम वो चीज मुझे सौंप सकती हो। हालांकि पॉइजन ओल्ड मॉन्स्टर बेहद कमजोर हो चुका था, फिर भी नंगे पैरों वाली औरत को शक ना हो, इसलिए वो जबरदस्ती खुद को मजबूत दिखा रहा था। हे पॉइजन ओल्ड मॉन्स्टर, खुद की जान बचाने की हालत नहीं है और अभी भी मेरे शरीर की चीजों की फिक्र कर रहे हो? वो लेडी जोर जोर से हंसी और उसने पॉइजन ओल्ड मॉन्स्टर को चढ़ाते हुए मुंह भी बनाया। तुम! पॉइजन ओल्ड मॉन्स्टर की सांसें और भी बिगड़ गई। हम दोनों पॉइजन फाइटिंग ची कल्टीवेट करते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी हालत समझ नहीं सकती? जैसे ही प्लेग सोर्स वॉर्म्स बाहर निकलते हैं, उन्हें फाइटिंग ची या सोल पावर निकलनी ही पड़ती है, वरना वो उल्टा तुम्हें ही काट खाने लगते हैं। अगर प्लेग सोर्स की संख्या ज्यादा हो तो कल्टीवेटर को पूरी तरह निकल लिया जाता है, एक कतरा भी नहीं बचता। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अब तक किसी शांत जगह जाकर ट्रेनिंग कर रही होती। बकवास बंद करो! पॉइजन ओल्ड मॉन्स्टर जोर से चिल्लाया। सीधी बात करो। संडालों की छोड़ी हुई डोची रेस्टोरेंट तोड़ना अभी मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा समय मिल जाए तो मैं अपनी ताकत वापस पा सकता हूँ। सच में? वो वुमेन बिल्कुल शांत थी, जरा भी नहीं घबराई। पॉइजन फैंग, नीचे आओ। इस लड़की से वो चीज ले लो और हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। पॉइजन ओल्ड मॉन्स्टर ने अपने लवादे को ठीक किया। लवादे के अंदर प्लेग सोर्स रेंग रहा था, फिर भी उसने आसमान की ओर देखा। कमबख्त, अब भी कोई हिडन मूव बचा है? वो लेडी हैरान हुई और उसके शरीर से ग्रीन पॉइजन फाइटिंग ची धीरे धीरे बाहर आने लगी। पॉइजन फैंग! जब ऊपर पेड़ से कोई जवाब नहीं आया तो पॉइजन ओल्ड मॉन्स्टर ने आवाज और ऊंची कर दी। माफ करना, क्या तुम उसे ढूंढ रहे हो? एक शांत आवाज गूंजी। उसी पल एक पिच ब्लैक लबादे में लिपटा आदमी सामने आया। उसके बाएं हाथ में 3 फूलों वाली आंखों वाली लड़की बेहोश थी और दाएं हाथ में पॉइजन फैंग। हरामी, तूने क्या किया है? पॉइजन ओल्ड मॉन्स्टर की पलकों में जबरदस्त झटका लगा। सामने खड़ा यह आदमी, उसकी ताकत पॉइजन ओल्ड मॉन्स्टर को भी समझ नहीं आ रही थी। ऐसा आदमी जिसकी ताकत समझ में न आए, वो शायद 9 स्टार डोवडी से कम नहीं हो सकता। हुजूर, आप जरा ज्यादा लापरवाह नहीं हो? हमारे वैनपो सेक्ट को नाराज करने से नहीं डरते? ब्लैक क्लोक में मौजूद व्यक्ति और कोई नहीं, स्यावियन था। जब पॉइजन ओल्ड मॉन्स्टर और संडालोंग जोरदार लड़ाई में फंसे थे, उसी दौरान स्यावियन ने अपनी सोल पावर से पॉइजन फैंग पे अचानक हमला किया था। हालांकि पॉइजन फैंग एक रियल 6 स्टार डोवडी था और स्यावियन सिर्फ 4 स्टार डोवडी, लेकिन उसकी भयानक सोल पावर की वजह से पॉइजन फैंग बिना तैयारी के ही ढेर हो गया। मुझे ये 3 फ्लोवर कोल्ड्रन पसंद आ गया था तो मैंने बस उठा लिया। वो
लेडी जो येलो बीम में कैद थी धीरे से बोली, अजीब है, इस आदमी की सोल पावर इतनी डरावनी क्यों है? क्या इसने मुझे पहले ही महसूस कर लिया था? लड़के, पॉइजन फैंग हमारे वैनपर सेक्ट का बेटा है, अगर उसे कुछ हुआ तो आप ज्यादा दूर तक नहीं बच पाओगे। मुझे धमका रहे हो? सियावन ने ठंडी आवाज में कहा। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। ये लड़की स्नेक ह्यूमन ब्लड लाइन की है, इसे अपने साथ ले जाने पे पॉइजन तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इन्हें छोड़ दो, मैं मुआवजा दूंगा। ठीक है, सियावन ने शांति से कहा। अगले ही पल उसने पॉइजन फैंग को पकड़कर जमीन पे फेंक दिया। इसे ले जाओ, मुझे लोगों को मारने का शौक नहीं है। पॉइजन ओल्ड मॉन्स्टर चौंक गया, फिर भी उसने देर नहीं की। जान और ट्रीजर में से उसने जान को चुना। धन्यवाद हुजूर। कोई बात नहीं। सियावन के होठों पे हल्की सी मुस्कान आई। उसके हाथों में भयानक फ्लेम फ्लक्चुएशन छुपी हुई थी। विदा। पॉइजन ओल्ड मॉन्स्टर ने फैंग की जांच की, सिर्फ बेहोश है, वो भागने ही वाला था। तभी इतनी में जल्दी क्या है? सियावन की ठंडी आवाज गूंजी। येलो स्प्रिंग पाम। एक जबरदस्त अटैक हुआ। पॉइजन ओल्ड मॉन्स्टर के मुंह से ब्लैक ब्लड बहने लगा। वाकई बेहद क्रूर तरीका है। मर जाओ। सियावन भी हैरान था। 4 स्टार डोवडी की पूरी ताकत से किया गया अटैक फिर भी 8 स्टार डोवडी मिड स्टेज को पूरी तरह नहीं मार पाया। 7 लेयर स्काई ब्रेकिंग फर्स्ट लेवल। सियावन ने एंशिएंट रूलर निकाला। 23 रंगों की फ्लेम फाइटिंग ची फूट पड़ी। पूरा जंगल जलने लगा। फ्लेम फाइटिंग ची? पॉइजन ओल्ड मॉन्स्टर की आंखें फैल गई। पॉइजन फाइटिंग ची आग से सबसे ज्यादा डरती है। अगर ये लगा तो जिंदा बचना इम्पॉसिबल है। अब और देर नहीं। प्लेग सोर्स बाहर निकला। फ्लेम और प्लेग सोर्स की जोरदार टक्कर हुई। संटालोंग की फायर ची के सामने प्लेग सोर्स जीत सकती थी, लेकिन ये फ्लेम बहुत ज्यादा डरावनी है। आज की ये दुश्मनी हम याद रखेंगे। पॉइजन ओल्ड मॉन्स्टर पॉइजन फैंग को उठा के भाग गया। डैम। सियावन ने पीछा नहीं किया। उसके हाथों में अभी भी 3 फ्लोवर पीपल्स वाली लड़की थी। क्या तुम ठीक हो? सियावन ने सियावन को संभाला। हाँ, बस समझ आया कि 8 स्टार डोवडी मिड स्टेज क्यों इतना डरावना होता है। ग्रीन फ्लूट चिल्लाई, ये तो 3 फ्लोवर पीपल्स हैं। मोइंग सियावन को अविश्वास से देख रही थी। इस पल जुलाओ द्वारा सियावन को लीडर बनाने पे उठे सारे सवाल पूरी तरह मिट चुके थे। 3 फ्लोवर पीपल्स इतनी भी बड़ी बात नहीं है। मोफैंग ने पलट के देखा और पाया कि ग्रीन फ्लूट सियावन के हाथों में मौजूद लड़की को देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी। तुम स्नेक रेस से नहीं हो, इसलिए नेचुरली तुम्हें इस 3 फ्लोवर वाले फर्नेस का असली डरावना असर नहीं पता है। हम स्नेक पीपल्स के बीच 3 तरह की बेहद अजीब और मिस्टीरियस पीपल्स होती हैं, और इस फर्नेस की 3 फ्लोवर पीपल्स और ग्रीन स्नेक पीपल्स उन्हीं में से 2 हैं। ब्लू स्नेक की 3 फ्लोवर पीपल्स सबसे आखिरी रैंक करती है। कहा जाता है कि इस तरह की पीपल्स से कोई भी स्नेक पीपल या स्नेक मॉन्स्टर्स को अपने इस्तेमाल के लिए पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है। जरा सोचो, अगर तुम एक 4 स्टार डोवडी पीक पावर हाउस अचानक अपने ही लेवल के कई 4 स्टार डोवडी पीक पावर हाउस समन कर लो तो बैटलफील्ड पे उसका इफेक्ट कितना ज्यादा भयानक होगा। इसके अलावा 3 फ्लोवर पीपल्स, इन पीपल्स को स्नेक ह्यूमन रेस की सबसे रेस्पेक्टेड पीपल्स माना जाता है और उसका रैंक दूसरा है। कहा जाता है कि अगर 3 फ्लोवर पीपल्स को सही समय पे एब्जॉर्ब कर लिया जाए तो करंट बोटलनेक को तोड़ के कोकून से बटरफ्लाई बनने जैसा ब्रेक थ्रू संभव है। ये कोई झूठ नहीं है, लेकिन हमारे स्नेक पीपल्स के बीच एक रूमर और भी है। ये 3 फ्लोवर फर्नेस पीपल्स ना सिर्फ कल्टीवेशन स्पीड को तेज करती है बल्कि स्नेक पीपल्स को इवॉल्व भी कर सकती है। ग्रीन फ्लूट ने हल्के से मुंह खोला, मगर होठों के नीचे की घबराहट उसके अंदर छुपे जबरदस्त सरप्राइज को ढक नहीं पा रही थी। इवोल्यूशन? सियावन ने यह सब सुनते ही उनके आसपास एक बड़ा सोल बैरियर खड़ा कर दिया और फिर अपने हाथों में पकड़ी बेहोश लड़की को बेहद सावधानी से नीचे लिटा दिया। बेहोश लड़की के सुंदर बाल शाखाओं की तरफ फैल गए थे। वो नाक और होठों से रिदम में सांस ले रही थी। आंखें हल्के से बंद थी, जैसे किसी भी पल जाग सकती हो। हाँ बिल्कुल, इवोल्यूशन। हम स्नेक पीपल, तुम इंसानों जैसे नहीं होते। तुम इंसान लगातार कल्टीवेट कर सकते हो, जब तक ब्रेक थ्रू फेल ना हो तब तक जिंदा रहते हो। लेकिन हमारे स्नेक पीपल एक लिमिट तक पहुंचने के बाद अगर करंट रैल्म को ब्रेक ना करें या इवोल्व ना हो तो गिरावट ऑलमोस्ट तय होती है। यही वजह है कि बहुत से मॉन्स्टर्स ह्यूमन फॉर्म में कल्टीवेट करना चाहते हैं। इसलिए हम चाहे डो इमोर्टल लेवल तक कल्टीवेट कर लें, फिर भी स्नेक टेल्ड बॉडी की कुछ कमियां पूरी तरह खत्म नहीं होती। इन कमियों को या तो मेडिसिनल पिल्स निकल के या फिर इवोल्यूशन के जरिए ही सुधारा जा सकता है। और जहां तक मुझे पता है, कुछ बेहद ऑब्सक्योर रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये 3 फ्लोवर पीपल्स वाला कोल्ड्रॉन हमारी ब्लड लाइन को इवॉल्व करने की मिस्टीरियस पावर रखता है। ग्रीन फ्लूट की आंखों में हल्की सी आग चमक उठी। इवोल्यूशन,
भले ही एक अच्छी चीज हो, ये न सिर्फ टैलेंट बदल देती है बल्कि ब्लड पावर भी बढ़ाती है, जो किसी की कल्टीवेशन की ऊंचाई तय करता है। लेकिन अगर ब्रेक थ्रू फेल हो गया तो फेट पूरी तरह तय हो जाता है। साइवन के दिल में हल्की सी ठंडक दौड़ गई। उसे याद आया कि डोची कॉन्टिनेंट पर जब मेडुसा ने हेवनली फ्लेम की पावर से इवॉल्व होके 7 कलर्ड हेवन स्वॉलोइंग पाइथन बनने की कोशिश की थी, तो वो प्रोसेस कितना ज्यादा डरावना था। जरा सी लापरवाही और नतीजा बेहद ट्रेजिक। ये सब तुम नहीं समझते। हम स्नेक पीपल की कल्टीवेशन सिस्टम तुम इंसानों से बिल्कुल अलग है। हम ब्लड लाइन की ताकत को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। उनमें सबसे नोबल ब्लड है हेवन स्वैलोइंग पाइथन का। हेवन स्वैलोइंग पाइथन 1 कलर से लेकर 9 कलर्स तक होते हैं और 9 कलर्ड हेवन स्वैलोइंग पाइथन हजारों सालों से दिखाई ही नहीं दी। इसलिए पॉसिबल है कि ये 3 फ्लोवर पीपल वाला कोल्ड्रोन हमारे स्नेक रेस को एक 9 कलर्ड हेवन स्वैलोइंग पाइथन पावर हाउस दे दे। 9 कलर्ड हेवन स्वैलोइंग पाइथन डोव इमोर्टल बैटल में भी एक बेहद टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस होती है। ग्रीन फ्लूट की आवाज में जोश था। आखिरकार वो खुद भी स्नेक पीपल से थी, इसलिए 3 फ्लोवर पीपल्स देख के उसका इतना एक्साइटेड होना बिल्कुल स्वाभाविक था। 9 कलर्ड हेवन स्वैलोइंग पाइथन। साइवन चौंक उठा। उसे याद आया जब डोची कॉन्टिनेंट पर काइलिन ने 9 सिरियन स्प्रिंग में ब्रेक थ्रू किया था। क्या ये सब आपस में जुड़ा हुआ है? हाँ, बिल्कुल वही, ग्रीन फ्लूट ने पक्का करते हुए कहा। 9 कलर्ड हेवन स्वैलोइंग पाइथन। मुइंग की आंखें घूम गई। मुझे याद है मेरे भाई ने कहा था कि 9 कलर्ड हेवन स्वैलोइंग पाइथन का ब्लड उसकी स्ट्रेंथ को सप्रेस कर सकता है, लेकिन ये सब हमारी स्नेक पीपल्स की टॉप सीक्रेट्स बातें हैं। ग्रीन फ्लूट बोली, मुझे ज्यादा नहीं पता, बस इतना तय है कि इसकी पोटेंशियल बेहद डरावनी है। लगता है हमें जल्दी से काइलिन, जूनर और बाकी लोगों को ढूंढना होगा। साइवन ने मनी मन फैसला कर लिया। आखिरकार वो दोनों उसकी मतलब यन एम्परर साइवन की पत्नियां थी। तुमने कहा था कि स्नेक पीपल्स में 3 मिस्टीरियस पीपल्स होती हैं। मुफेंग ने पूछा, तीसरी कौन सी है? छोड़ो, ग्रीन फ्लूट ने सिर हिलाया। वो पीपल कई सालों से दिखाई ही नहीं दी। पहले यहाँ का काम निपटाएं, नहीं तो हालात बदल सकते हैं। इतना बोलकर ग्रीन फ्लूट ने 3 फ्लोवर गर्ल को संभाल लिया। सही है, सबने सिर हिलाया और 6 लोगों का ग्रुप धीरे धीरे बेयरफुट वुमन की ओर बढ़ा। ये येलो डोची बीम आसान नहीं है। मेरी जानकारी में ये खास तौर पे लोगों को कैद करने की टेक्निक है, सील जैसी। मेरे लिए भी इसे शॉर्ट टाइम में तोड़ना मुश्किल है। मुफेंग जैसे ही ध्यान से बेयरफुट वुमन को ऑब्जर्व कर रहा था, सावधान, उस लेडी के शरीर से हरी रोशनी निकली और सीधे मुफेंग की ओर झपटी। साइवन ने अपनी टेरिफाइंग सोल पावर से पहले ही महसूस कर चुका था। उसने तुरंत हाथ बढ़ा के मुफेंग को खींच लिया और वह मिस्टीरियस अटैक से बाल बाल बच गया। रिएक्शन काफी तेज है, उस वुमन ने आलस से स्ट्रेस लेते हुए कहा। मुझे पहले से लगा था कि ये डोची बीम तुम्हें रोक नहीं पाएगी। साइवन शांति से बोला, बस समझ नहीं आया कि तुम अब तक गई क्यों नहीं। एम्परर लेवल सोल पावर, 4 स्टार डोवडी स्ट्रेंथ के साथ ऐसी सोल वाकई हैरान करने वाली है। येलो डोची बीम टूट गई और बेयरफुट वुमन पूरी तरह सामने आ गई। तुम भी मुझे काफी सरप्राइजिंग लगी। तुम्हारे पास कोई ट्रीजर नहीं है। फायर चिडैन और वो डेमन इंसेक्ट किसी और के हैं, है ना? फिर चाहे उसका फायदा उठा के तुम भागी नहीं। ये कॉन्फिडेंस है या बेवकूफी? साइवन मुस्कुराया। कुछ प्रूव करना था। वो लेडी हल्के से मुस्कुरा दी। और हाँ, तुम सही हो, वो चीजें मेरे पास नहीं है। तुम एक अच्छे ओपोनेंट बनोगे। उम्मीद है 7 साल बाद सेक्ट कंपटीशन में मुलाकात होगी। वैसे मेरा नाम लिंजू है, पॉइजन सेक्ट की मेंबर। इतना कह के उसका शरीर हरी रोशनी में बदल गया और वह पल भर में गायब हो गई। चलो मीटिंग प्लेस चलते हैं। मुझे उस आदमी का छोड़ा हुआ मार्क महसूस हो रहा है। वो लोग निकल चुके होंगे। साइवन आगे बढ़ने ही वाला था। माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती, ग्रीन फ्लूट ने गंभीरता से कहा। ये लड़के बहुत अहम है, मुझे इसे खुद वापस ले जाना होगा। मुफेंग, तुम उसके साथ जाओ, साइवन ने कहा। वो 3 फ्लोवर कोल्ड्रोन की अहमियत समझता था और कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि स्नेक पीपल का काइलिन से गहरा रिश्ता है। कोई दिक्कत नहीं, मुफेंग हंसते हुए बोला। थैंक यू। ग्रीन फ्लूट ने अपने बाहों में उस लड़के को थामते हुए धीमी आवाज में कहा। कुछ देर रुकने के बाद सब अलग अलग दिशाओं में बट गए। साइवन, सावयी और मुइंग 3 लोगों की टीम बना के आगे बढ़े, जबकि मुफेंग और ग्रीन फ्लूट 3 फ्लोवर पीपल्स वाले कोल्ड्रोन के साथ स्नेक पीपल्स की दिशा में निकल पड़े। मैं सोच भी नहीं सकता था कि हैवी रूलर वाला वो आदमी देखने में मेडिकोर लगेगा, लेकिन उसकी अपनी 4 स्टार डोवडी पीक स्ट्रेंथ ने मुझे एक 6 स्टार डोवडी को शुरुआती पल में ही डर का एहसास करा दिया। लगता है उसके पास जरूर बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। किस्मत अच्छी थी कि आखिर में वो मेरे पीछे नहीं आया, वरना एक टफ फाइट तय थी। कमरे के अंदर बेयरफुट वुमन लिंजू बिस्तर पे पालथी मार के बैठी बुदबुदा रही थी। छोड़ो, ये सब बाद में सोचेंगे।
पता नहीं सीनियर सिस्टर का क्या हुआ होगा। हालांकि सीनियर सिस्टर लेट स्टेज 8 स्टार डोवडी की स्ट्रेंथ रखती है, लेकिन बहुत लोग उस पर नजर गड़ाए बैठे हैं। मास्टर जल्दी आइए, इतना कह के लिंचू ने अपना पहनावा थोड़ा ठीक किया, सिर पे टोपी डाली और कमरे से बाहर निकल गई। उसका इरादा साफ था, वो अपनी सीनियर सिस्टर को लेने जा रही थी। जुआनलिंग सिटी के बाहर ईस्ट गेट पे रात के वक्त आने जाने वाले लोग बहुत कम होते हैं, इसलिए जांच पड़ताल भी ढीली रहती है, सड़कें सुनसान रहती हैं और जुआनलिंग सिटी के लोग चोरी छिपे होने वाली हत्या और लूटपाट जैसी बातों पे अक्सर एक आंख बंद कर लेते हैं। ईस्ट गेट से लगभग 10 किलोमीटर दूर जंगल के बीच एक चट्टानी रास्ता था। यहाँ शायद ही कभी इंसानी कदमों के निशान दिखते हों। बेयरफुट वूमन धीरे धीरे चल रही थी। कौन है, बाहर आओ। उसके होठों से ठंडी फटकार निकली। इतनी शार्प परसेप्शन के साथ पॉइजन सेक्ट की थर्ड डिसाइपल बिंग जिन वाकई नाम के लायक है। चारों दिशाओं से जोरदार हंसी गूंज उठी। ये सुनते ही घूंघर के नीचे से आंखें सिकोड़ ली। उसे याद नहीं था कि पॉइजन सेक्ट का तूजिया से कब बैर हुआ। तुम्हारे शरीर पे कुछ ऐसा है जिसे देख के बहुत से लोग जलते हैं। आने वाला एक टूजिया अर्थवर्कर था, एक 8 स्टार डोवडी मिड स्टेज पावर हाउस। तो फिर ये इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम में काबिलियत है या नहीं। बिंग जिन ने ठंडी सांस ली। उसका हाथ हल्का सा उठा और उसने अर्थवर्कर को सांस लेने तक का मौका नहीं दिया, सीधा उस पर टूट पड़ी। बिंग जिन ब्यूटी वाकई, ये देख के अर्थवर्कर ने भी अपनी फाइटिंग चिप भड़का दी। ये बिंग जिन 8 स्टार डोवडी पीक लेवल की पावर हाउस थी और ऊपर से पॉइजन एट्रीब्यूट फाइटिंग चिप कल्टिवेट करती थी। इसे हल्के में लेना इम्पॉसिबल था। चट्टानी रास्ते के आसपास कई पावर हाउस अपना ऑरा छुपा के घात लगाए बैठे थे। रेजिमेंट हेड, वो औरत असल में पॉइजन सेक्ट की थर्ड डिसाइपल है। 8 स्टार डोवडी पीक लेवल की स्ट्रेंथ अभी हमारे बस की नहीं है, पास खड़े कोर्टी ने महिला से धीमी आवाज में कहा। लगता है हमारे अलावा भी और लोग इस चीज के पीछे भाग रहे हैं। 8 स्टार डोवडी पीक लेवल हमारे लिए बहुत ज्यादा है और यहाँ कुछ और भी लोग मौजूद हैं जिनकी स्ट्रेंथ शायद 8 स्टार डोवडी से भी ऊपर है। महिला ने सिर हिलाया। तो फिर हेड, हमें क्या करना चाहिए? कोयटी की दुबली पतली आकृति बोली। चलो, बर्निंग इंसेंस पैविलियन का वो लड़का भी अब एक्टिवेट हो चुका होगा। पहले डिजर्ट की तैयारी करते हैं। वहाँ ऐसी चीजें हैं जो इस फायर चिडेन से भी ज्यादा टेम्पटिंग है। इतना बोलकर महिला धीरे धीरे वहाँ से गायब हो गई। कोयटी भी पीछे पीछे चल पड़ा। उसने अपने माइंड की सोल पावर एक्टिवेट की ताकि सेवन की सोल पावर के लिए मीटिंग पॉइंट तय किया जा सके। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियावियन की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। Thank you for supporting guys. Stay legendary and keep cultivating.